जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 17वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा। इस अध्याय का नाम है गुण निधि की मृत्यु और शिवपुरी में गमन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं, हे देवऋषि नारद जी, जब गुण निधि ने यह बात सुनी तब वह चिंता और शोक युक्त होकर अपने को भाग्यहीन समझने लगा। वह रो रो कर कहने लगा, हाय हाय, हे मेरी सहायक माता, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? इस समय मुझको कुछ भी सूझ नहीं पड़ता है, मुझे धिक्कार है। गुण निधि यह कहकर पिता के भय से भयभीत होकर रोता हुआ घर से भाग गया। वह कुछ समय में ही मार्ग के परिश्रम से थककर तथा शोक सागर में डूबकर हाय हाय करता हुआ रुदन करने लगा है। रोते रोते वह कहने लगा है, हे मेरी माता, अब कहाँ जाऊं और क्या करूं? मुझे कोई उपाय नहीं सूझता है। मैं विद्या से हीन हूँ, जो मुझको इस समय में लाभदायक होती। मैंने धन का संग्रह तो भी कभी नहीं किया, जिससे विद्वान और बुद्धिमान लोग सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अब तो मैं भिक्षा मांगने के योग्य भी नहीं रहा हूँ। प्रातः काल जब मैं सोकर उठता था तो मेरी माता मुझे बड़े प्रेम से भोजन करवाती थी, परंतु अब उस माता को मैं कहाँ पाऊँ, क्या करूँ तथा कहाँ पर जाऊँ? इस तरह गुण निधि रो रो कर सब कुछ सोचता रहा। गुण निधि इस प्रकार भयभीत होकर रोते हुए अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है। सूर्यास्त हो गया है। कुछ समय पश्चात वह सचेत होकर पुनः इसी चिंता में डूबा हुआ था कि इतने में एक शिव भक्त पुरुष भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा के लिए उधर से निकला है। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा भगवान शिव जी के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उसके पास पूजन के लिए अनेक प्रकार की सामग्री तथा भगवान शिव के लिए भांति भांति के नैवेद्य थे। उसके साथ कुछ अन्य शिव भक्त भी थे। उस दिन शिवरात्रि थी, जिसमें मनुष्य व्रत करके मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह शिवरात्रि सब व्रतों में श्रेष्ठ, अत्यंत सुखदायक, स्वयं भगवान शिव शंकर जी को अति प्रिय है। मूर्ख भी इस व्रत को करके अपने मनोरथ सिद्ध कर चुके हैं। जिस प्रकार भगवान शिव जी समस्त देवताओं को सुख प्रदान करते हैं, उसी प्रकार यह शिवरात्रि का व्रत भी मनुष्यों को सुख प्रदान करके इस अपार संसार के ऋणों तथा बंधनों से मुक्त कर देता है। ऐसे परम सुंदर शिवरात्रि व्रत को रखे हुए वे मनुष्य शिवालय में चले गए हैं। जो पुरुष अनेक प्रकार के नैवेद्य और व्यंजन अपने साथ लाया था, उसकी सुगंधी पाकर गुण निधि, जो बहुत भूखा था, विचार करने लगा कि रात्रि के समय जब ये लोग भगवान शिव जी को अर्पण करेंगे तथा सो जाएंगे, उस समय मैं इस सुगंधित भोजन को वहां से उठा लूंगा। गुण निधि अपने मन में यह विचार करके उन्हीं लोगों के साथ चल दिया है तथा शिवालय के ऊपर जाकर ठहर गया। उस समय शिव भक्त ने सच्ची हृदय भावना के साथ अनेक प्रकार से भगवान शिव शंकर जी की पूजा की है। फिर वह भक्ति में खोकर नृत्य करने लगा है। गुण निधि ऊपर से यह सब देखता रहा। वह अपने मन में कहता था कि यदि इसकी दृष्टि क्षीण हो जाए तो मैं अपना काम करूं। कुछ समय पश्चात वे सब शिव भक्त ऊँघ गए हैं। उन सबको निद्रा आने लगी है। गुण निधि ने जब ये देखा कि सब निद्रावस्था में हैं, तब वह शीघ्र ही शिवालय में जाकर धीरे धीरे दबे पावन नैवेद्य के पास जा पहुंचा।
अंधेरा होने के कारण उसने प्रकाश करने के निमित्त धीरे से अपना वस्त्र फाड़कर बत्ती बनाई और उसको जलाया। उसके प्रकाश में सब व्यंजन उठा लिए हैं तथा उन्हें लेकर वहां से वह प्रसन्नता पूर्वक शीघ्र ही बाहर निकल गया। परंतु चलते समय उसका पैर लेटे हुए किसी शिव भक्त के लग गया, जिससे वह उसी क्षण उठकर चिल्लाया तथा कहने लगा कि है कौन चोर भागा जाता है, इसे पकड़ो। नगर के रक्षक उस आवाज को सुनकर आ गए तथा गुण निधि को लक्ष्य करके उन्होंने बाण छोड़ दिया, जिससे आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा है। क्षण भर में वहीं उसकी मृत्यु भी हो गई। उस समय भयंकर यमदूत वहां पर आए हैं और मुदगर आदि भयंकर शस्त्र गुण निधि को दिखाते हुए उसे पापी जानकर बांधने लगे हैं। परंतु उसी समय भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा है, यद्यपि गुण निधि ने अनेक पाप कर्म किए हैं, परंतु वह शिवरात्रि का व्रत रखकर न तो रात्रि भर सोया है और न उसने हमारा निर्माल्य ही खाया है। नगर के रक्षकों द्वारा उसकी मृत्यु हुई है। इस समय उसको यमदूत बांध रहे हैं। अतः मेरा आदेश है कि तुम यमदूतों से गुण निधि को मुक्त करके मेरे लोक में ले आओ, क्योंकि मैंने उसको अपना लिया है। अब वह नरकगामी नहीं होगा। मुझको शिवरात्रि व्रत अत्यंत प्रिय है और गुण निधि ने शिवरात्रि के व्रत को पूरी तरह से निभाया है। इसलिए अब गुण निधि कलिंग देश का राजा होकर मेरा परम भक्त होगा। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे नारद जी, आप देख लीजिए कि किस प्रकार भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सब पर कृपा करते हैं। गुण निधि को उन्होंने अपनाया है। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। भक्त के मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की कृपा होगी, लेकिन गुण निधि के मन में श्रद्धा भावना नहीं थी, तो भी अनजाने में उससे शिवरात्रि के व्रत का पालन हुआ है, तो भगवान शिव ने उस पर परम सुंदर कृपा की है। भगवान शिव के आदेश के अनुसार शिवगण गुण निधि के पास से जा पहुंचे हैं। उनके हाथों में त्रिशूल थे। यमराज के गण उन्हें देखकर बहुत भयभीत हुए हैं। शिवगणों ने उनसे कहा है, तुम कौन हो जो इस निष्पाप व्यक्ति को बांध रहे हो? यमदूत यह सुनकर आश्चर्य के साथ कहने लगे हैं, तुम कौन हो जो यम की अवज्ञा करके ऐसे पापी को छुड़ाते हो? भला तुम किसकी शक्ति पर इतने प्रबल हो रहे हो? तब शिवगणों ने यह उत्तर दिया है कि हम उन भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के गण हैं, जिन भगवान शिव शंकर जी का ध्यान ब्रह्मा जी, विष्णु जी आदि सभी देवता करते हैं। इसलिए तुम गुण निधि को छोड़ दो। यमगणों ने कहा है, तुम्हारी आज्ञा उचित है, परंतु इसके पापों का विचार न करके तुम इसे क्यों छुड़ा रहे हो? इसने अपने कुल की रीति को त्यागा है तथा वेद का अपमान किया है। धर्म के विपरीत इसके सारे आचरण हैं। सारा जीवन इसने पाप कर्मों में बिताया है। ये कभी भी धर्म के कार्य में नहीं लगता था। इसका मन कभी भी धर्म में नहीं लगता था। हम इसकी मूर्खता को कहाँ तक कहें? यह सब पापियों का शिरोमणि है। सबसे बड़ा पाप जो इसने किया वह यह है कि शिव निर्माल्य चोरी करके ले भागा है और उसे खाने लगा है। यह तो तुम भी देख रहे होंगे। तुम यह भी भली भांति जानते होंगे कि जो कोई शिव निर्माल्य ग्रहण करता है उसको ऊपर से लांग जाता है अथवा किसी को देता है, वह अवश्य ही नरक गामी होता है। भगवान शिवजी पर चढ़ी हुई वस्तु खाने की अपेक्षा विष पीना कहीं अच्छा है, परंतु इस संसार में तो धर्म रखना ही बहुत कठिन हो गया है। आज शिव गणों ने यम गणों के मुख से यह शब्द सुनकर उत्तर दिया है, हे यमदूतों, यह ब्राह्मण पुत्र निष्पाप हो चुका है। इसने सबसे बड़ा धर्म यह किया है कि इसने भगवान शिव के मंदिर में जाकर अपना वस्त्र फाड़ा तथा उससे दिया जलाकर प्रकाश किया है। दूसरा बड़ा धर्म यह किया है कि शिवरात्रि को रात्रि दिन व्रत करके रात्रि भर जागरण किया है।
भगवान शिव जी का पूजन देखता रहा और उनके नाम का श्रवण करता रहा। यद्यपि यह धर्म इससे अनजाने में ही हुआ है, परंतु इसको पुण्य लाभ हुआ है। भगवान शिव की इस पर अनंत कृपा हुई है। अब भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की आज्ञा से यह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर भगवान शिव जी का पूजन करेगा। यह कहकर भगवान शिव जी के गण गुण निधि को मुक्त करके अदृश्य हो गए हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से भगवान शिव जी की बड़ी सुंदर महिमा का वर्णन किया है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। गुण निधि पर उन्होंने कृपा की है। यद्यपि गुण निधि पापी था, महापापी था, किंतु अनजाने में ही उससे शिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया। इससे भगवान शिव ने उस पर कृपा की है, उसको शिवलोक में स्थान दिया है और भगवान शिव जी ने उसको बड़ा सुंदर वरदान दिया है कि वह भविष्य में कलिंग देश का राजा होकर भगवान शिव जी का भक्त होगा। तो आज की इस कथा से स्पष्ट पता चलता है कि भगवान की भक्ति जानकर की जाए या अनजाने में की जाए, श्रद्धा भावना से की जाए या कैसे भी की जाए, भगवान की कृपा तो मिलती ही है। अगर भक्त में पूरी श्रद्धा भावना होगी तो भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। लेकिन श्रद्धा भावना के बिना भी जो भगवान की भक्ति करते हैं उन पर भी कभी ना कभी तो भगवान की कृपा हो ही जाती है। इसलिए हम सबको यही उचित है कि हम सदा सर्वदा सच्ची श्रद्धा भावना के साथ भगवान शिव शंकर जी की भक्ति किया करें। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 17वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।